यसु मसीह के बुज़ुर्ग बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम रेवरेंड नईम जॉन है और मेरा ताल्लुक जाम की चीमा सियालकोट पाकिस्तान से है। आज मैं आपके सामने कलाम मुक़द्दस में से यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत आपके सामने पेश करूंगा और यकीनन हम खुदावंद के पाक कलाम को सीख कर हम सब बरकत पाएंगे। तो आइए हम खुदा के मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस यशवा की किताब और उसका पहला बाब और उसकी 9वीं आयत तलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया, सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आइए दुआ करें। चंद लम्हे हम खुदा के हजूर अपने सरों को झुकाएं। खुदा के कलाम को सीखने के लिए हम खुदा के पाक रूह की रहनुमाई हासिल करें। जिंदा जलाली खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरे पाक नाम की तारीफ़ करते हैं, तेरे जिंदा बाबरकत पाक कलाम के लिए जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। इस वक्त जब खुदावंद हम चंद मिनट तेरे कलाम में से खुदावंद सीखने वाले हैं, तो अपने पाक रूह की रहनुमाई और हदायत अता फरमा, ताकि खुदावंद जब तेरा खादम तेरे कलाम को पेश करे तो खुदावंद मेरी कुव्वत, मेरा ज़ोर बन, हिकमत और दानाई बख्श रूह से मामूर कर खुदावंद, और खुदावंद हमेशा की तरह तेरा खादम घटे और तू बढ़े और सारा जलाल तेरे पाक नाम को मिले। खुदावंद जितने भी लोग तेरे कलाम को देखें और सुने, सब खुदावंद बरकत पाएं, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन। जो आयत हमने खुदावंद के पाक कलाम में से तलावत की, यकीनन इसमें एक बड़ी तसल्ली, एक बड़ा इत्मीनान हमें मिलता है और किसी भी ईमानदार के लिए ये एक भरपूर तसल्ली की बात है कि खुदा अपने लोगों से कहता है, मजबूत हो जा, हौसला रख, खौफ न खा और बेदिल ना हो। ये अल्फाज एक तसल्ली से भरे हुए अल्फाज हैं और ये अल्फाज किसी आम इंसान के अल्फाज नहीं हैं। ये अल्फाज जो हैं ये खुदाए कदूस के मुंह से निकले हुए अल्फाज हैं, जिसने अपने बंदा यशवा को ये अल्फाज फरमाए कि मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा और बेदिल ना हो। क्योंकि खुदा का ये बंदा यशवा, जिसके नाम का मतलब है रिहाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, छुड़ाने वाला, और बिल्कुल यही मतलब जो है वो यीशु नाम का भी है। तो इस शख्स पर अब खुदा एक ज़िम्मेदारी आयद कर रहा था, क्योंकि जो ज़िम्मेदारी मूसा ने निभाई, कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला, और मूसा चूँकि अब वफ़ात पा चुका था, मर गया था, तो खुदा ने अब अपने बंदा यशवा को ये कहा कि उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर उस यर्दन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इसराइल को देता हूँ। सो खुदा अब ये चाहता था कि जो ज़िम्मेदारी मूसा ने यहाँ तक निभाई, अब खुदा चाहता था कि ये ज़िम्मेदारी जो है यशवा निभाए और कौम को लेकर उस मुल्क मुआवदा में जाए जिसका वादा खुदा ने अपनी कौम से, अपने लोगों से किया था। लेकिन यशवा ये वादा
نبھانے میں ہچکچاہٹ کر رہا تھا۔ یشوع شاید اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہا تھا۔ یشوع شاید ان لوگوں سے ڈر رہا تھا جو سارے رستے میں خدا کے بندہ موسیٰ کو ستاتے رہے تھے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ وہ یہ ذمہ داری نہ اٹھائے۔ لیکن خدائے قدوس اسے کہتا ہے کہ مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ اور خوف نہ کھا۔ اور یقیناً جب انسان اپنے سے بڑا کو کام یا مشکل کام یا جس کام میں مصیبت یا پریشانی کا سامنا کرنا پڑے وہ کام نہیں کرنا چاہتا، اس سے اسے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ ہے، میری برداشت سے زیادہ ہے، میری قوت سے زیادہ ہے اور میں شاید اس کا اہل نہیں ہوں۔ آج بھی ایک خوف دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور یہ خوف آپ سب جانتے ہیں کہ یہ خوف جو ہے کرونا وائرس کی وبا کا خوف ہے۔ آج بھی دنیا خوف زدہ ہے، جس طرح اس وقت یشوع اس بڑی ذمہ داری کو اٹھانے سے خوف زدہ تھا، آج دنیا ایک وبا کرونا وائرس کی سبب سے خوف زدہ ہے، اور اس وبا نے لاکھوں انسانوں کو موت کی نیند سلا دیا، اور کئی لاکھ آج اس مرض کا شکار ہیں۔ نہ صرف عام انسان اس وائرس کی بیماری میں مبتلا ہیں، بلکہ ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز، نرسز وہ بھی اس کا شکار ہو چکے ہیں، اور تازہ ترین خبروں کے مطابق 22,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی خوف زدہ کرنے والی بات ہے، اور دنیا جہاں اس کا علاج دریافت کرنے میں لگی ہوئی ہے وہاں اس وبا سے خوف زدہ بھی ہے، پریشان بھی ہے، اور نہ صرف اس وبا سے بلکہ اس سے پیدا ہونے والے حالات سے بھی۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے بے روزگاری بڑی ہے، اور لوگ جو ہیں ان کے آگے مالی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، کھانے پینے کی ضرورتوں کی کمی ہے۔ تو ایسے بہت سے مسائل جو ہیں وہ اس وقت دنیا کو لاحق ہیں۔ ملک پاکستان جس میں ہم رہتے ہیں اس میں یہ بہت سے مسائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ مصیبت چاہے جتنی مرضی بڑی ہو، ہمارا خدا ان سب سے بڑا ہے، اور یقیناً جب خدا سب سے بڑا ہے جس پر ہمارا بھروسہ ہے، ہمارا ایمان ہے، تو کوئی مصیبت یا کوئی بیماری یا کوئی وبا یا کوئی پریشانی ہمیں ڈرا نہیں سکتی، ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتی۔ اور اس لیے خدا اپنے بندہ یشوع کو یہ فرماتا ہے کہ مضبوط ہو جا، حوصلہ رکھ اور خوف نہ کھا، بے دل نہ ہو۔ آج اس بھوک سے، اس وبا سے، نہ صرف وبا سے لوگ مارے جا رہے ہیں بلکہ بھوک کے سبب سے بھی۔ اور میں نے فیس بک پر دیکھا کہ لوگ جو تھے انہوں نے خودکشیاں کی ہیں بھوک کی وجہ سے۔ اس قدر حالات جو ہیں سنگین ہو چکے ہیں، لیکن ایسے حالات میں بھی ہمارا خدا ہمیں تسلی دیتا ہے، جس طرح اس نے اپنے بندہ یشوع کو تسلی دی۔ وہ ہمیں فرماتا ہے کہ مضبوط ہو جائیں، آپ خوف زدہ نہ ہوں۔ خدا زبور 91 میں کہتا ہے کہ کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک نہیں آئے گی، کیونکہ خدا اپنے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ بے شک یہ بھی لکھا ہے کہ تیرے آس پاس 1,000 گر جائیں گے، تیرے دانے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئیں گے۔ خدا اپنے لوگوں کے خوف کو اس طرح سے دور کرتا ہے کہ کوئی بھی وبا ہو، کوئی بھی کیسی بھی مصیبت ہو، لیکن وہ اپنے لوگوں کو، اپنے بیٹے بیٹیوں کو چھڑانے کی قدرت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ اس نے صدرک اور میثق اور عبدالنجو کو
जलती हुई आग से बिल्कुल साफ निकाल लिया, कोई उनको नुकसान नहीं हुआ। दानियल को शेरों की मान से निकाल लिया, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारा खुदा बचाने की कुदरत रखता है, महफूज रखने की कुदरत रखता है, और इसलिए वो ये फरमाता है कि तू मजबूत हो जा, तू हौसला रख। क्यों इंसान खुदा पर भरोसा रखे, क्यों खुदा पर इंसान एतमाद करे, या क्यों वो खौफज़दा ना हो? क्योंकि खुदा फरमाता है, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। ये है वो तसल्ली जो खुदा की तरफ से है, क्योंकि जब वो साथ होगा, जब वो हमारे साथ होगा, तो फिर हमें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। किसी तरह की मुसीबत में अगर आए भी तो खुदा हमें उससे निकाल लेगा, क्योंकि वो हमारे साथ रहेगा। इसीलिए ज़बूर 23 में दाऊद कहता है, बल्कि खा मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। क्योंकि वो हमारे साथ है, मेरे साथ है, आपके साथ है, और सब ईमानदारों के साथ है जो उस पर तवक्कल रखते हैं, जो उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो उनको कोई नुकसान पहुंचने नहीं देगा। वो हमारे साथ रहेगा। हम चाहे घर में हों, हम चाहे बाज़ार में हों, हम चाहे खेत में हों, हम चाहे किसी दूसरे शहर में हों, किसी दूसरे मुल्क में हों, आपका खुदा, मेरा खुदा, हम सब का खुदा हमारे साथ रहेगा। और वो चाहता है कि हमारे साथ रहे, और हम पर हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम भी अपने खुदा के साथ रहें। वो हमारे साथ है। और जब इरशाद आज़म खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया तो उसने कहा, देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो खुदा हमेशा हमारे साथ है, वो हमें छोड़ना नहीं चाहता, वो हमारे साथ रहना चाहता है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम भी उसके साथ साथ रहें। बाइबल मुक़द्दस में जितने भी लोग खुदा के साथ साथ चलते रहे, खुदावंद उन्हें बरकत देता रहा, महफूज रखता रहा, उन्हें संभालता रहा। आप नूह को देख लें, आप एलिया को देख लें, आप हनूक को देख लें, इनके बारे में लिखा है कि वो खुदा के साथ चलने वाले थे। आज भी अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा इस वबा से हमें महफूज रखेगा। यूहन्ना की इंजील के 15वें बाब में लिखा है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ, जो डाली मुझ में कायम रहती है वही फल लाती है, वही बाबरकत डाली है जो उसमें कायम रहती है, और जो डाली उससे अलग हो जाती है, कलाम मुक़द्दस बताता है कि वो सूख जाती है और उसे आग में झोंक देते हैं। अगर हम अपने खुदावंद के साथ, अपने मसीह के साथ, अपने यस्सु के साथ जुड़े रहेंगे, उसमें कायम रहेंगे, तो हमें कोई वायरस, कोई बीमारी, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत हमें नहीं सताएगी। लेकिन अगर हम उससे, खुदावंद से अलग होते हैं, उससे जुदा होते हैं, तो फिर हमारे लिए ख़तरा है। खुदा चाहता है, मसीह चाहता है कि हम उसके साथ रहें, वो हमारे साथ रहना चाहता है। अगर हम उससे अलग होंगे तो हम ख़तरे की हालत में हैं। खुदा हम पर ये फ़ज़ल फ़रमाए कि हम अपने खुदा के, जो हमसे प्यार करता है, हमारे साथ रहना चाहता है, हम भी उसके साथ रहें, उससे जुड़े रहें, ताकि हर वबा, हर मुसीबत, हर परेशानी, हर दुख से महफूज रहें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको, मुझे और आप सबको बरकत दे। आमीन।